सो टॉपिक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन बात ये होती है कि इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। इसके टाइप्स के अंदर सबसे पहला टाइप आता है फिजन, एंड देन फिजन दो टाइप्स का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी और मल्टीपल। देन नेक्स्ट हमारा फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट है रीजनरेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारे हमारे टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वन बाय वन हम सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बाइनरी फिजन हमारे पास दो टाइप का है, एक है बाइनरी फिजन और सेकंड है मल्टीपल फिजन। ओके, बाइनरी फिजन के अंदर जो पेरेंट सेल होता है, ये मान लिया हमारे पास ये पेरेंट सेल है जो कि मैंने अमीबा को लिया है। पेरेंट सेल सिर्फ दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड होगा। ये दो डॉटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहले इसमें एक पहला स्टेप होगा कि जो पेरेंट सेल होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ये अंदर वाला जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, एंड दिस वन इज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है और लगभग डबल हो जाता है। देन उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आती है, एंड देन न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, एंड फाइनली दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। नेक्स्ट उसके बाद मल्टीपल फिजन के अंदर पेरेंट सेल जो होता है वो बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। ये एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं, एंड देन फाइनली इसकी वॉल जो है यहाँ से रप्चर हुई एंड जो डॉटर सेल्स थे वो रिलीज आउट हो जाएंगे। इस तरीके से फिजन दो टाइप का हुआ, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अच्छा बच्चों, फ्रेगमेंटेशन के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल स्पाइरोगैरा वगैरह, ये क्या करते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने पर ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, अपॉन मैच्योरेशन दे ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। जैसे कंसीडर करो ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हुआ देन उसके बाद इसने क्या करा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अपने आप को डिवाइड कर लिया, और देन हर एक फ्रेगमेंट, ये एक फ्रेगमेंट है, हर एक फ्रेगमेंट्स क्या करेंगे, डेवलप हो जाएंगे न्यू इंडिविजुअल। ओके, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन की एक और ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे लाइक रीजनरेशन में भी सेम ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही प्रोसीजर होता है, बट वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। और यहाँ पर लगभग सभी जो फ्रेगमेंट्स हैं, सभी फ्रेगमेंट्स न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनरेशन। तो नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। बच्चों, फ्रेगमेंटेशन वाले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, बट रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन हो जाए, ओके, यहाँ पर एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन होता है और वहाँ पर क्या था, ऑन मैच्योरेशन सेल्फ डिवीज़न होती थी। ओके, यहाँ पर क्या होगा, एक्सीडेंटली ब्रोकन डाउन होगा। ओके, और जो ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग डाउन होगा वो कुछ पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन वाले केस में हमने पढ़ा था कि लगभग सभी जो पीस होंगे वो ग्रो हो जाते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, बट यहाँ पर क्या होता है, कुछ पीस, ओनली सम पीसेस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल प्लेनेरिया, जैसे प्लेनेरिया है। ओके, ये ब्रेक डाउन हुआ, ये इसका हेड पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, और ये टेल वाला पार्ट है। ओके, तो ये हेड पार्ट डिवाइड हुआ, देन उसके बाद मिडिल पार्ट, एंड देन ये हेड पार्ट पूरा कन्वर्ट हो गया एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में। मिडिल वाला जो पार्ट था वो पूरा एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर टेल वाला पार्ट भी पूरा मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, वहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक्सीडेंटली ब्रेकन डाउन नहीं होता, मैच्योरिटी पर ब्रोकन डाउन होता है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी ब्रोकन पार्ट्स होते हैं
हर एक ब्रोकन पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऑल ब्रोकन पार्ट्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं रीजनरेशन के अंदर, और फ्रेगमेंटेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये हायर ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, बट वो लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो जाता है। तो ये था हमारा रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बडिंग। बच्चों बडिंग के अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर इनकी बॉडी पर एक बड डेवलप हो जाता है, ठीक है, जैसे ये बड डेवलप हुआ है, ओके। देन ये बड ग्रोथ करता है और फाइनली डिटैच हो जाता है और इस पेरेंट बॉडी से, ओके। इस तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा, और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके। यहाँ पर इनको हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स, क्या बोलेंगे इनको, टेंटिकल्स, ओके। और ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर ही बड डेवलप करता है और फाइनली वो डिटैच कर जाएगा और एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा।